नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति में वर्चस्व की जंग सदियों से रही है और ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। जो आता है या जो आया है वो चाहता है कि हर तरफ उसी का जयकारा हो और ये सर्वत्र सही है। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो आप मोदी को लेकर ये बात कह सकते हैं, लेकिन यूपी की बात करें तो जब मोदी यूपी में होते हैं तो मोदी का कंपटीशन बढ़ जाता है और ये प्रेशर बढ़ाते हैं योगी आदित्यनाथ। इसी को लेकर अखिलेश ने अब हमला बोला है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। तीन चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और चौथे चरण की तैयारी चल रही है। इसी बीच अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने वाले अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे। फिर हरदोई में जो कहा उसे सुनकर बीजेपी योगी समर्थकों के भी कान खड़े हो गए और अब मोदी समर्थक और योगी समर्थकों के बीच जंग चल रही है। ये बात सही भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो काबिले गौर है। अखिलेश यादव ने जनता से कहा कि यह चुनाव संविधान के रक्षकों और भक्षकों के बीच है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, उनको जनता बदल देगी। इस बार लोकसभा के चुनाव में जनता वोट डालकर बीजेपी की धुलाई करेगी। 10 साल से सरकार में है लेकिन इनकी हर बात झूठी है, हर वादा झूठा है। इसके साथ ही साथ जो अखिलेश ने आगे कहा वो काफी खतरनाक है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, फिर आगे की बातें आपको बताते हैं। बताओ, जब 2,25,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं तो बीजेपी कैसे बच पाएगी? यहां के सांसद कैसे बच पाएंगे? और अभी तो हमने उन लोगों को नहीं जोड़ा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। बताओ, वैक्सीन लगवा के आपके जीवन को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये बीजेपी वाले जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वालों को तो और जबरदस्ती लगवा दिया। ये कोई नहीं छूटा वैक्सीन लगाए बिना। जब ये सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ सर्टिफिकेट देख करके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वैक्सीन वाले? और सुनने में आया है कि जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट बने थे उसमें से दिल्ली वालों ने अपनी फोटो हटवा ली। दिल्ली वालों की फोटो हट गई और जो लोग कहते हैं वो डबल इंजन की सरकार। आपने हरदोई शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी होंगी। उस बड़ी बड़ी होर्डिंग में एक डबल इंजन का एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो होर्डिंग लगी हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी हरदोई में, उसमें जो इंजन यहां का खटारा हो चुका है पिछले कई साल से, 5 साल से, उसकी तो तस्वीर भी नहीं है। बताओ, होर्डिंग में क्या तस्वीर है क्या? तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और क्यों कह रहे हैं। जानकारी देते चले कि अखिलेश यादव पहले नेता हैं जिन्होंने नोट किया कि बीजेपी के प्रचार के लिए लगे पोस्टर से योगी गायब है और पोस्टर में सिर्फ एक ही नेता की तस्वीर है और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। जैसे ही पोस्टर वाला बयान अखिलेश का आया, हड़कंप मच गया और लोगों का ध्यान उसी तरफ गया। फिर तो पता चला कि ये बात सही है। हरदोई में लगे पोस्टर से योगी की तस्वीर वाकई गायब है और बड़े होर्डिंग और पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। जब पत्रकारों ने इस बात की जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी आपको हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि मोदी योगी की अदावत 2017 से चल रही है और हमेशा गुजरात वाली लॉबी चाहती है कि योगी कमांड में रहे और इसीलिए मोदी साथ तरह तरह की बंदिशें लगाते रहते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। लेकिन योगी हमेशा बंदिशों को दरकिनार करके आगे बढ़ जाते हैं। कई जानकारों की माने तो योगी शाह चाहते हैं कि जैसे वसुंधरा रमन सिंह और शिवराज की छुट्टी की गई वैसे ही योगी को हटा दिया जाए। लेकिन योगी इतने ताकतवर हैं कि मोदी शाह उन्हें नहीं हटा पा रहे हैं और जिस तरीके से योगी काम कर रहे हैं उसकी तारीफ भी हर तरफ हो रही है। इसके साथ ही साथ योगी मोदी के
दावेदार भी हैं और अमित शाह योगी को कैसे उस दावेदारी तक पहुंचने देते हैं, ये भी दिलचस्प होता है। ऐसे में दोनों जोड़ी चाहती हैं कि राज्यों के छत्रप ऐसे हों जो बिना दांत के हों और उनका कोई रोल ना हो। जैसे नए 3 सीएमओ को ही देख लीजिए और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली अपने हिसाब से चीजें तय करती है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व इस पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में योगी दावेदार आने वाले वक्त में बन सकते हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी केंद्रीय नेतृत्व को लगता है। इसीलिए मोदी योगी की जोड़ी हमेशा टकराती रहती है। इसके साथ ही साथ समर्थक भी आपस में भिड़ जाते हैं और सही समय पर अखिलेश यादव ने हमला करके योगी की दुखते रग को दबा दिया है। ऐसे में अब ना योगी कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही मोदी। देखना होगा कि इसका जवाब आगे बीजेपी कैसे देती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।